जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज श्री गणेश चतुर्थी है और उस सब की हम सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जो लोग प्रेम का बीजारोपण से जुड़े हैं, उन पुस्तकों से उन 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 सबको बड़े विशेष रूप से महाराज ने अपना स्नेह दिया है, अपना दुलार दिया है। सो हम प्रभु के इस रूप के लिए अनंत बार धन्यवाद करते हैं और बारंबार करते हैं कि वे स्वयं बारंबार आते हैं। हमें तो हमारा तो कुछ नहीं इसमें भगवान, पर आप इस रूप में बार बार प्रकटते हैं। आपका बार बार धन्यवाद भगवान। सब पर कृपा कीजिए प्रभु। आप तो ज्ञान, रिद्धि, सिद्धि सब कुछ के दाता हैं। सब पर कृपा बरसे। जो यूं ही टकरे मार रहे हैं, यूं ही जहाँ जहाँ भी जैसे कर रहे हैं प्रभु, आप ज्यादा जानते हैं। सो सब पर कृपा करें भगवान। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम ऐसा कहें कि जैसे हम पर कृपा की है भगवान, वैसी सब पर कृपा करें। सो हम आपसे यही विनती करते हैं कि जैसे हम पर कृपा की है, सब पर वैसी कृपा करें प्रभु। दया करें, सब पर कृपा करें, सब पर कृपा करें। सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। सो हम चलते हैं कथा उपासक का आंतरिक जीवन पर। और ये उपासक का आंतरिक जीवन गुरु आज्ञा नियम है। जब महाराज मुझसे किसी ने अभी कहा कि महाराज ने सुबह ही पोस्ट डलवाया, यदि एक भी माला बिना विचारों में जाए नहीं होती तो इसका मतलब हमें रोग है, हम स्वस्थ नहीं हैं। सो हमारा मन, हमारी मानस स्वस्थ नहीं है। तो हमें उस एक माला में भी संसार आता है। तो महाराज ने लिखवाया कि आप गुरु के, तो उन्होंने पूछा कि कैसे ये रोग दूर हो। तो यही लिखवाया कि गुरु आज्ञा में रहकर ये दूर होता है, गुरु कृपा से। तो फिर उनका मैसेज आया कि भाई हम कोशिश तो बहुत करते हैं उनकी आज्ञा में रहने की, पर कई बार चूक जाते हैं। मुझे नहीं पता आपके लिए उनकी गुरु आज्ञा क्या है। सिंपल बात है, राइट? क्योंकि हमने जब से उपासक का आंतरिक जीवन किया है, पहले हमारे लिए महाराज के प्रवचन आज्ञा होते और आज भी हैं। लेकिन एक एक, क्योंकि महाराज का आदेश है कि एक एक करके अक्षर अक्षर स्वामी जी महाराज के आज्ञा का पालन कीजिएगा। तो हमें महाराज ने ये ग्रंथ दिया जहाँ हम स्वामी जी महाराज की आज्ञा का एक एक वर्ड करके पालन करते हैं। तो अगर आप खोलिए ये ग्रंथ और देखिए, जैसे हमें महाराज यहाँ पर एक एक करके लेके जा रहे हैं, क्या आपके अंदर भी ऐसी भावनाएं हैं? क्या आप ऐसा कहना मानते हैं अपने सदगुरु महाराज का? अगर मानते हैं तो फिर कोई चक्कर ही नहीं। अगर जो यहाँ लिखा है वैसा नहीं मानते हैं, फिर बात अलग आ जाती है, राइट? फिर बात अलग आ जाती है। सो यहाँ पर हमने पढ़ा कि महाराज ने हमें सिखाया कि राम कौन है। स्वामी जी महाराज के कौन से राम को वे मानते हैं। फिर हमने मंत्र पे चर्चा की कि किस मंत्र कैसे जागृत है, चैतन्य है, कैसे हर चीज
हर चीज सुनते हैं, सब कुछ पता है उन्हें। और फिर उसके बाद हमने चर्चा की कि जाप करने से पूर्व हम जिसका जाप कर रहे हैं, हमें उस पर पूर्ण रूप से विश्वास हो, हमारी धारणा पक्की हो कि जिनका हम नाम ले रहे हैं या जो हम मेथड नाम योग का कर रहे हैं वो सर्वोत्तम मेथड है, हर नाम योग से बेस्ट मेथड है। और 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 बहुत फलदायक है, ये मानना बहुत जरूरी है, मानना बहुत जरूरी है। सो ये जो मात्र रटन हम देखते हैं या हम करते आए होंगे, ये वो चीज नहीं, उसकी बात नहीं हो रही, ये नाम योग की बात हुई। योग योग मतलब ही मिलन है। सो इसकी बात हो रही है। सो आज देखिए इतने सुंदर पर्व पर जब प्रभु इतनी सुंदर कृपा बरसा रहे हैं, आज वे नाम योग क्या है और किस तरह करते हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम। सो नाम योग, नाम योग अन्य योग, नाम योग किसे कहते हैं? नाम योग बाय डेफिनेशन जप का मतलब है कि जिसका हम नाम उच्चारण करते हैं, जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, साथ में उसका स्मरण करते जाएं, उसको याद करते जाएं। हर बार याद नहीं आता। अगर बच्चे ने गलत बोल दिया है तो सारा टाइम जाप में वही घूमता रहेगा। अगर सासू माँ ने किया है, अगर किसी और ने किया, वो घूमता रहता है, तो फिर हमारा वो भाव तो बन नहीं सकता। तुम्हारा जाप जो है मतलब बिल्कुल आधा मन ही नहीं, फॉर्मेलिटी होगी, राइट? सो इसलिए जब जाप करना है और नाम योग लेना है, नाम योग करना है, तो ये नाम योग जो है ये जप में भी यूज होता है, ये सिमरन में भी यूज होता है, बहुत सुंदर। और ये ध्यान में भी यूज होता है। तो जब ध्यान योग में यूज होता है तो जो नाम योग है वो ध्यान योग बना देता है। जब सिमरन में यूज होता है नाम योग, तो वह सिमरन को स्मरण योग बना देता है। और अगर जप में यूज होता है नाम योग, तो वह जप को जप योग बना देता है। सो जहां भी ये नाम योग हम अप्लाई करेंगे, वो उसी टूल को, ये टूल्स हैं, ये सारी चीजें अभ्यास की टूल्स हैं जिसे हम यूज करके प्रभु से एक हो सकते हैं। और तभी ये योग है, तभी हर चीज में योग बन गया। सो नाम योग ये चीज है। तो हमने ये भी, तो महाराज ने हमें बहुत सुंदर इस चीज का तोड़ दिया कि जब हमारे अपने भाव स्थिर नहीं होते, हमारा कभी ऐसा भाव है, कभी वैसा भाव है, तो हम उनके अपने सदगुरु महाराज के भाव लें जो सदा स्थिर है। राम नाम के प्रति जिनके भाव सदा स्थिर है, वो हम भाव लें, राइट? तो हमने ये यहीं से, इन्हीं शब्दावली से भाव लेने आरंभ किए। जैसे कि महाराज ने कहा ये अनंत फलदायक है। महाराज ने ये नहीं लिखा कहाँ से फल, कौन सा फल आ रहा है। महाराज ने ये नहीं लिखा कि कार्य क्षेत्र का फल आ रहा है, सत्संग का फल आ रहा है, भक्ति का फल आ रहा है, परलोक का फल आ रहा है, मृत्यु का फल, कुछ नहीं ऐसे कहा। अनंत फलदायक है। जब महाराज ने ऐसे कहा अनंत फलदायक है, इसका मतलब जो और से फलदायक है, जहां भी हम नजर रखें फलदायक ही फलदायक है। पर अगर हमारी नजर इस फल पे होती है तो फिर बात नहीं बनती है, क्योंकि ये सारी साधना निष्काम है। निष्काम मतलब कि फल नहीं देखा जाता, वो तो अपने आप मिलता है, गारंटीड है। स्वामी जी महाराज के अनुसार जो हम काम करते हैं
वो चीज गारंटीड है। उन्होंने जो लिखा है ऐसा होगा, वो गारंटीड है, ऐसा होता है और हुआ है और हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम अभी की बात कर रहे हैं क्योंकि रामोपासना अभी की बात है, राइट। अभी हम ये अप्लाई कर रहे हैं और हमने देखा है कि ऐसा होता है। और बहुत सारे साधक, थोड़े साधक नहीं, जो भी रामोपासना ऑब्वियसली सागर के हिसाब से थोड़े साधक, बट वैसे हमारी कुएं के हिसाब से काफी साधक हमारा कुआं ही वही है, राइट। सो इसलिए वहाँ बहुत बहुत ज्यादा वो हुआ है क्योंकि हम अपनी संगति वैसी हो गई अब कि जिन्होंने ऐसा, जिनकी ऐसी ग्रोथ हुई है इस चीज को मानने से, वो संगति बन गई। तो जो दूसरे लोग हैं वो बहुत कम हो गए, तो इसलिए पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो गया, राइट। कुएं की बात कर रही हूँ मैं। सो नाम योग, सो हमारे पास माला है, राइट। माला लेते हैं और माला में हम क्या करते हैं, हम प्रणाम करते हैं और फिर हम जाप करना राम 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 शुरू कर देते हैं, है ना। और हम लोग जो है हम मुंह से नहीं करते, जिह्वा से भी नहीं करते, बोल बोल के नहीं करते। ये मुंह और जिह्वा एनर्जी लेता है ना, एनर्जी लेता है, तो इसको बंद कर देते हैं क्योंकि महाराज कहते हैं साधक वह जो एनर्जी कंजर्व करे, राइट। हमारे गुरु, उनकी सोच ऐसी है। तो हम मुंह बंद करते हैं, जिह्वा बंद कर देते हैं। मन में जैसे बातें चलती, उसने क्यों कहा, अच्छा आई, बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी वो, मतलब सारी चर्चाएं चल रही होती है जो मन में, वहां जाप करते हैं, ऐसे मन में करते हैं। सो मन में चलने लग गया, उंगलियां चल रही हैं, राइट, और मन में राम 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 चलने लग गया। और अब आए भाव की बात कि जब मैं राम नाम ले रही हूं तो ये नाम जाप अनंत फलदायक है। राम नाम अनंत फलदायक है, चारों ओर से ये इसका फल मिलता जा रहा है, राम नाम, इस राम नाम से। आप देखिए राम नाम कैसे फल देते हैं, ये फलदायक है, कितनी कृपा बरसाते हैं कि फल मिल रहा है, अनंत फल के दाता है। जब हमारे भाव ऐसे बनते हैं तो देखिए हमारे भाव कैसे रूपांतरित हो गए, राइट। जब हम, अभी जरूरी नहीं है कि जो पहली बार करे उसके भाव ऐसे बने, राइट। अभी तो वो कहना मानना सीखा है कि भाई मुझे ऐसा कहना है। जब होने शुरू हो जाते हैं, then you become speechless। मेरे राम मंगलकारी हैं, आप जाप करते जा रहे हैं और आप अंदर बोलते जा रहे हैं कि मेरे राम मंगलकारी, इस नाम जाप से मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है। अभी शुरू जब करते हैं तो कहना मानते हैं, अनुपमा कुछ हो तो रहा नहीं मेरे भाव ऐसे बन तो रहे नहीं यस एब्सोल्युटली नहीं बनते। क्यों? क्योंकि अभी आप कहना मान रहे हैं ऐसा करने का, पहले मानना होता है। ये 3 चीजें होती हैं, पहले जानना, जैसे कि आज जान रहे हैं, फिर जब आप अकेले में बैठेंगे आप कहेंगे अच्छा मैं ट्राई करती हूँ ऐसा करके, तो मानना शुरू किया। पर उन्होंने, महाराज ने ऐसे लिखा है तो मैं बार बार ऐसे करती हूँ, चलते फिरते करती हूँ, मेरे राम मंगलकारी है, चलते फिरते करने लग गया। राम नाम का जाप अनंत फलदायक है, नाम जाप करना शुरू कर दिया। आज ध्यान में बैठे तो ध्यान में भी यही कर, ये नाम जाप अनंत फलदायक है, अनंत फल बरस रहा है मुझ पर, अनंत फल, महाराज ने कहा फलदायक है तो बरस रहा है ये है, महाराज ने कहा, ये
अनुपमा दिख तो रहा नहीं, कुछ हुआ तो है नहीं, कुछ ये तो हुआ नहीं। ये होने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। ये मानना वाला जो हमारा क्षेत्र है, जिसमें हर का डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा मानता है, कोई थोड़ा मानता है, उस थोड़े को बढ़ाने की बात है कि नहीं महाराज ने कहा है तो पक्का सच है। महाराज कह रहे हैं कि राम नाम अनंत फलदायक है। हो रहा है नहीं हो रहा इसका मुझे कोई लेना देना नहीं, पर महाराज कह रहे हैं, महाराज ने कहा है ये अनंत फलदायक है, तो ये अनंत फलदायक है। महाराज कह रहे, महाराज ने कहा है, सिंपल। क्योंकि हम संत पथ, हमारा रास्ता है संत पथ का है। हम संत की आज्ञा अनुसार चलते हैं, हमने संतों से दीक्षा ली है, राइट? तो हम संत पथ है। तो ऐसे ये आज हमारे पास शब्द आया अनंत फलदायक है। सो ये नाम योग बन गया कि अब क्या हो रहा है, मैं जाप कर रही हूँ, जिसका नाम का उच्चारण कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं उनके गुण को याद कर रही हूँ कि अरे वो तो अनंत फलदायक है, फलदाता है। यहाँ से शुरुआत करवाते हैं महाराज, और फिर फलदाता है, अनेक फलदाता है। हाँ, तो फिर नाम जाप शुरू किया। तो प्रश्न इसमें जो करना शुरू करते हैं वो अक्सर आता है कि अनुपमा ये क्या रुक जाते जाप? तो फिर कुछ भी नहीं रुकता, आप तो उसको याद कर रहे हैं, आप परमेश्वर के गुण को याद कर रहे हैं कि वे अनंत फलदाता है। इस गुण से आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम सब ने इसी गुण से यात्रा आरंभ की। कब स्टार्ट करवा दिया पता भी नहीं, वो पल भी नहीं पता, ऐसे स्टार्ट करवा दिया। और बस अब देखिए, नाम योग का गिफ्ट दिया स्वामी जी महाराज ने, तो ऐसे बहुत सहज है। इसकी सबसे बढ़िया जो रिजल्ट है, बहुत सारे रिजल्ट्स है। एक तो प्रभु के गुण अंदर आने लग जाते हैं, जो हम चर्चा करते हैं, जो प्रभु का गुण लेते हैं वो अंदर आने लग जाते हैं। प्रभु से एक कोई तो तभी होगा ना जब अब पत्थर है, पत्थर और जलेबी का एक ही थोड़ी ना हो सकता है। एक हो जाते हैं कि पत्थर और जलेबी एक हो क्या? नहीं, या तो जलेबी को पत्थर जैसा बनना पड़ेगा या पत्थर को जलेबी जैसा बनना पड़ेगा, राइट? सो जब दोनों जगह एक साथ गुण हो जाते हैं तो एक हो जाता है, तब एक होता है। तो इसलिए तो क्या होता है, नाम योग से हमारे अंदर वे गुण बसने लग जाते हैं जिसका हम आराधन कर रहे हैं। सो वो बसने लग गए। अब क्या है, अभी हमें दूसरों की निंदा चुगली करेंगे, अभी तो उनसे एक हुआ है। उनके दुर्गुण दोष बसे पड़े अंदर, राइट? अपने तो थे ही थे, पर क्योंकि हमने उनकी मैल चाटी है तो वो भी, उनके दोष भी हमारे अंदर आ गए। सो इसलिए हम अब क्या करते हैं, हमने कहा नहीं ये वाले अच्छे नहीं है। ये अच्छा एनवायरनमेंट अंदर नहीं करते, हम नाम के गुणों को बसाते हैं। तो हम यहाँ पर फिर जब जाप करते, अब स्मरण योग करते, अब ध्यान योग, ये जो नाम योग से ध्यान जो है वो लगाना नहीं पड़ता, लग जाता है। ये सबसे बढ़िया बात है। कब ये करते करते मेरे राम अनंत फलदायक है, राम नाम अनंत फलदायक है। और कैसे कब प्रभु भाव रूपांतरित कर देते हैं और ध्यान लग जाता है। इसीलिए नाम योग से, जो जप योग से जाप करते हैं, वे हमेशा जप योग के बाद 5 मिनट के लिए ध्यान पे बैठे। जब भी जाप कर रहे हैं बैठ के, उसके बाद ध्यान पे बैठे। आप देखेंगे वो जो ध्यान पे बैठने की क्वालिटी होगी बहुत जबरदस्त होगी।
और फिर धीरे धीरे वो जो 5 मिनट के लिए बैठेंगे या उसकी अवधि बढ़ती जाएगी। सो ध्यान विशेष रूप से लगाना पड़ेगा, ध्यान लग जाएगा, जो कि बेसिक डेफिनेशन ध्यान की है कि ध्यान लगाना नहीं होता, ध्यान वह होता है जो लगता है, लग जाता है, सहज। जहां भी सहज हो रहा है सब कुछ, वो स्वामी जी महाराज की साधना वैसी है, सहज सहज। देखिए आज गणेश चतुर्थी है और प्रभु ने जो जिन रूपों में वे प्रकटे, वो रूप क्लिक कर लिए गए क्योंकि वे बाहर वैसे प्रकटे तो क्लिक करे जा सके। जहां मन में परमेश्वर डिफरेंट रूपों में दर्शन देते हैं, वो हम क्लिक नहीं कर सकते, राइट, वो क्लिक नहीं होता, लेकिन होते हैं। तो फिर किसी ने जब ऐसी विशेष दी तो किसी ने लिखा, आपके भीतर महाराज हैं, तभी आपको प्रकृति में ऐसा दिखता है। किसके अंदर महाराज नहीं है? जिनको भी नाम दान मिला है, कौन है जिसके अंदर महाराज नहीं है? सबके अंदर महाराज है, राइट। और अगर हम महाराज का कहना मानते हैं, महाराज ने हमें मना किया है कि ये दर्शन, हमें ये देखना है मेरे विचार घटे कि नहीं, ये हमारे गुरु हैं। हमें ये देखना है कि प्रभु नाम से हमारा प्रेम छलकता है कि नहीं। हमें ये देखना है कि हमें सत्संग में रस आता है कि नहीं। हमें ये देखना है कि हमारे सत्संग में बैठ के प्रभु की बातें करके हमारे भाव उमड़ते हैं कि नहीं। ये हमारे गुरु की आज्ञा। गुरु की आज्ञा ये नहीं है कि मुझे ये दिख रहा है कि नहीं या दिखा कि नहीं। वे स्वयं प्रकटते हैं, वे स्वयं आएंगे, आते हैं, अलग अलग विभिन्न रूपों में पधारते हैं और फिर हमें निहाल कर देते हैं। फिर ये भी पूछते हैं कि एक बार जब कभी हुआ था तो क्या उसकी इच्छा करनी ठीक है कि फिर वैसे ही हो। गुरु मना करते हैं इन सब चीजों के लिए, मना है, क्योंकि वो जो देना चाहते हैं हम सोच ही नहीं सकते क्या देना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि और सीमा क्यों लेके आते हैं उनके आगे। फिर जैसे उन्हें आनंद आता है, वैसे हम क्यों नहीं रह सकते। जो आनंद उन्हें देने में, जैसे देने में, जैसे प्रकटने में आता है, तो हम वैसे क्यों नहीं कर सकते। कितना भजन गाते तो है आप लोग, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, आज मिलो आज। हमें निराकार रूप में आके विराजते हैं तो हम ही होते हैं जो नहीं पहचान सकते ना। वे तो वही है, वे तो हर समय वही। एक पल नहीं जब साथ छोड़ते, इतने दयालु, इतने कृपालु है। पर फिर महाराज कहते हैं कि अगर दिखना है
अगर रूप ही देखने हैं तो रूपों के लिए फिर मेहनत करो, लेकिन अगर अगर उन्हें हर पल चाहना है, अगर उनके बिना अगर उनके बिना एक पल नहीं रहा जाता, तो वो तो अपनी अपनी इच्छा होती है ना कि कैसे अपने प्रभु को अपने संग चाहते हैं, कैसे चाहते हैं। ये तो अपनी अपनी होती है। कईयों को एक बार दर्शन हो गए, ठीक है, मिल गया, पर उनका क्या करें? जिनका जिनका काम ही नहीं बन, जिनकी हर पल की नीड होती, जिनकी हर पल की जरूरत होती है, क्या करें? क्या करें? आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के चरणों में बारंबार अनंत बार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।